Kindly like, share and subscribe my YouTube channel Shaji Vlogs 5. अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद शुजात। आज हम बात करेंगे बच्चों के मसाइल पे और ये वीडियो इंतहाई इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को काइंडली पूरा देखिएगा। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे उन मसाइल के बारे में, जैसे कि अगर किसी का नाम गलत हो जाए, नाम को दुरुस्त कैसे किया जाता है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाए, डेट ऑफ बर्थ को कैसे दुरुस्त किया जाता है। या अपने इम्तहानात में आपको अपने पेपरों को रीचेक करना हो तो उन पेपर्स को रीचेक कैसे किया जाता है। आइए चलते हैं बोर्ड के अंदर और करते हैं हम इसके ऊपर बात। जी, तो तनवीर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद है, जो एजुकेशन बोर्ड में डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, और इनसे अब हम जानेंगे और इनसे पूछेंगे वो सारे सवालात जो मैंने आपको पीछे डिस्कस भी किए थे और जो हर बच्चे के मसाइल हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच जी आपके टाइम का, और मोस्ट वेलकम जी। आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और ये क्योंकि मसला ना बड़ा मतलब बड़ा मेरी नज़र में ना बड़ा अहम ये मसला था। जी जी बिल्कुल। क्योंकि मुझे खुद भी इस तरह के एक दो मसाइल का सामना करना पड़ा, तो मैंने कहा फिर इस पर क्यों ना हम एक वीडियो बनाएं ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए, देखने वालों के लिए आसानी हो जाए। और ये आज हमने पहले भी आपसे बात की थी, लेकिन वो हमने आपसे बात की थी सिर्फ उसके बारे में एजुकेशन बोर्ड है क्या। लेकिन आज हम करेंगे बच्चों के खास तरह के जो दो तीन मसाइल हैं जो हर किसी को फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये जो अगर बच्चों की रोल नंबर स्लिप आ जाती है, ठीक है, वो बच्चे से गुम हो जाती है, तो उसका क्या हाल है। बच्चा कहाँ कंसर्न करे, क्या वो पेपर दे सकता है, उसके लिए वो क्या उसे करना चाहिए फिल फॉर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक बच्चे के रोल नंबर स्लिप की बात है, तो अब हमारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, तो रोल नंबर स्लिप बच्चा ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है। और सपोज़ कि अगर किसी बच्चे के पास ऑनलाइन स्लिप भी उसको दस्तयाब नहीं है, तो उसके लिए यह है कि वो फौरी तौर पे जिस इम्तहानी मरकज़ का उसने इंतखाब किया हुआ है, वो उस इम्तहानी मरकज़ में चला जाए। उस इम्तहानी मरकज़ में भी उस बच्चे का रिकॉर्ड हमने ऑलरेडी भिजवाया होता है कि उसमें उसकी कट लिस्ट जिसमें उसके रोल नंबर का और उसके मज़ामीन का इंदराज होता है, वो नहीं, मुझे आप ये बताएं कि उसके लिए वो क्या लेके जाए आया। उसके पास कोई मोबाइल में अगर कोई तस्वीर हो, मोबाइल तो खैर अलाउ नहीं है, उसके पास कोई पिक्चर हो वो दिखा सकता है, उसकी फोटो कॉपी, या उसके पास कुछ नहीं, वो अपना आईडी कार्ड लेगा, उसे अपना रोल नंबर याद है, मतलब पेपर देने से चंद मिनट पहले या घंटा पहले उससे गुम हो गया, उसको तो फिल फॉर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसे अपना रोल नंबर याद है, तो वो अपने आईडी कार्ड के साथ वहाँ चला जाए उस जगह पे। अगर तो उसको अपना रोल नंबर याद है, अगर उसको पता है कि मेरा ये रोल नंबर है, तो उस रोल नंबर के एतबार से वो डाउनलोड भी कर सकता है। ठीक है। उस रोल नंबर के हिसाब से वो नई रोल नंबर स्लिप डाउनलोड भी कर सकता है। देखिए, उसके पास इतना टाइम भी नहीं है डाउनलोड का, उसके पास इंटरनेट भी नहीं है, तो शॉर्टेस्ट उसका वे क्या है, वो पेपर में बैठ सके, उससे 4 मिनट पहले उससे गुम हो गया। शॉर्टेस्ट ये है कि वो इम्तहानी मरकज़ में चला जाए, इम्तहानी मरकज़ में उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है, वो नाज़िम मरकज़ को जाके अपना रोल नंबर बताए कि ये मेरा रोल नंबर है। नाज़िम मरकज़ उसको उस रोल नंबर के हिसाब से शामिल इम्तहान होने की इजाज़त दे देगा। और ये हमने तमाम नाज़मीन को हमने ये हिदायत की होती है कि अगर किसी बच्चे के पास एक मज़मून या दो पर्चों में सपोज अगर उसके पास रोल नंबर स्लिप नहीं है, तो आप उस बच्चे को अगर उसके पास रोल नंबर भी नहीं है सपोज, तो फिर भी वो आर्जी रोल नंबर के तहत एक मज़मून में वो शामिल इम्तहान हो सकता है। जब वो उस पर्चे में वो शामिल इम्तहान हो जाएगा, फिर वो बोर्ड से रिव्यू करके रब्ता करके, तो हमारा IT इसमें हमारा IT डिपार्टमेंट है जो इस तरह के मसाइल डील करता है, तो वो ये अपनी सारी जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो हमें बताएगा जी कि मैंने ये दाखिला फॉर्म जो आया हुआ था, मुझे रोल नंबर स्लिप नहीं मिली, तो उसके मुताबिक हम उसको डील कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा हमारा चीज़ ये कि अक्सर ना बच्चों के नाम गलत हो जाते हैं, नाम का बड़ा इशू होता है। और नाम के इशू में अब 2-3 कैटेगरीज है। एक नाम है आप करंट, आप जैसे कि बच्चे ने मैट्रिक का या कौन सा आपका एग्जाम दिया है, उसके अंदर नाम है, उसे विद इन वीक पता चल गया मेरा नाम गलत है, उसे मैंने ठीक करवाना है, एक वो कैटेगरी है। एक कैटेगरी है बंदे की नाम की कि उसे होश आई है यूनिवर्सिटी के बाद, उससे कहीं बाहर अप्लाई किया, कुछ किया, वो कहता मेरा नाम पिछले डॉक्यूमेंट पे ये था, ये चेंज होना चाहिए। इन दोनों कैटेगरीज को आप काइंडली डिफाइन करें, क्या ये मुमकिन है चेंज करवाना और ये कैसे। जी, आपने ये बड़ा अच्छा और करंट इशू का ये आपने सवाल किया है
इस तरह के मसाइल हमारे पास अक्सर आते हैं। तो जो बच्चे अभी मतलब रिसेंटली जारी सेशन में, यानी सपोज के इस वक्त जो बच्चे हमारे पास फ्रेश रजिस्टर्ड हुए हैं 9th क्लास में, उन्होंने अपने 10वीं जमात का इम्तहान देने से पहले, यानी 10वीं जमात का जो शेड्यूल जारी होता है उसके लिए उन्होंने दाखिला फॉर्म भेजने होते हैं, चाहे वो रेगुलर हैं या प्राइवेट हैं। उससे पहले यानी शेड्यूल जारी होने से पहले वो बच्चा या उस बच्चे का अदारा, सरबराह अदारा जहाँ पे वो बच्चा ज़ेर तालीम है, वो हमें अप्लाई करता है कि जी फ़लाँ बच्चा जो है इसकी हमने तारीख़ पैदाश जब हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसकी की है तो इसकी तारीख़ पैदाश हम दुरुस्त तौर पे फीड नहीं कर सके। वो साथ उसके एक एविडेंस भेजेगा, उसका बेफाम है सपोज, और उसकी सिर्फ फीस जो है ना, यानी वैसे तो ये तो टाइम बाई टाइम वेरी होती रहती है। इस वक्त जो राजुल वक्त है वो तकरीबन 700 रुपया, यानी बड़े थोड़े पैसों में उस बच्चे की तारीख़ पैदाश उसके बेफाम के मुताबिक दुरुस्त हो जाएगी। अगर एक बच्चा आपने इस कैटेगरी से आगे चला जाता है, यानी वो बैटर का इम्तहान दे देता है, जैसे कि वो देर काफी टाइम के बाद यूनिवर्सिटी के बाद या फिर 5 साल के बाद ये ख्याल आता है कि मैंने उसके लिए हमारे दफ्तर बोर्ड के अंदर एक डिपार्टमेंट कायम है दुरुस्त की क्वाइफ के लिए, जो खालिस्तान इस तरह के जो केसेस हैं उसको वो डील करते हैं। वो डे बाय डे मतलब एक बच्चा, अच्छा एक साल के आपकी बात कट रही है, मुझे ये बात बताएं। अच्छा आप मुझे ये बताइए, जो हम 4-5 साल के बाद या 6 साल के बाद हमें ख्याल आता है हमने अपना नाम चेंज करवाना है या जो इस तरह का करवाना है या डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है, उसके लिए किन किन चीज़ों वाला बच्चा या स्टूडेंट जो है उस पर क्वालिफाई करेगा, उसके पास वो चीज़ें होनी चाहिए तो वो चेंज हो जाएगा। अगर वो ना होंगी तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसका पासपोर्ट बन गया है तो अब उसके ऊपर नाम है, या उसका ID कार्ड बन गया है अब उसने वो नाम चेंज करवाना है, इस तरह उसके लिए किन किन चीज़ों क्या क्या चीज़ें होंगी वो क्वालिफाई करेगा और क्या क्या होंगी तो वो नहीं करेगा। आप देखेंगे इस वक्त 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है कि अभी 2020 के बाद हमने ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया है, यानी एक अदारा जो है उसने ऑनलाइन बच्चों के क्वाइफ उसने आज खुद फीड करने होते हैं। 2020 से पहले ये था कि वो एक रजिस्ट्रेशन रिटर्न हम उसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं, एक फहरिस्त बना के वो हमें बजाते थे कि ये, यानी उसमें बच्चे का नाम, उसके क्वाइफ लिखे होते थे, आगे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती थी। यानी ये 2020 से जो पहले की जो कैटेगरी है। सपोज के एक अदारे ने 2020 से पहले जो मैनुअल जिसे हम कहते हैं मैनुअल रिटर्न उसमें जो वही है, उसमें उस बच्चे का नाम निकाल दिया तो डेट ऑफ बर्थ दुरुस्त है। उसके बाद उसका वो जो रिटर्न मैनुअल हमें रिसीव हुई है उसको हमने अपने रिकॉर्ड में अपडेट किया है। इस दौरान अगर उसमें कोई गलती हो जाती है तो ये दुरुस्तगी जो है ना वो उसकी 3 महीने के अंदर अंदर वो अगर अप्लाई करेगा, ठीक है, तो इसके लिए कोई फीस नहीं है। अगर 3 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर जाता है फिर उसके ऊपर जो है ना वो फीस लागू हो जाती है। लेकिन अगर रिकॉर्ड उसको हेल्प कर रहा है कि जी हमने अदारे की तरफ से इस बच्चे का रिकॉर्ड दुरुस्त भेजा था, तो उसकी दुरुस्तगी का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, वो फीस पे करके आपने उस रिकॉर्ड के मुताबिक वो दुरुस्त करवा सकते। हमें आप रिकॉर्ड में चीज़ें बता दें शॉर्टली कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए उसके पास उस रिकॉर्ड को चेंज करवाने के लिए, नाम को चेंज करवाने के लिए। ना एक तो वो कैटेगरी हो गई कि जिस बच्चे का रिकॉर्ड जो है ना उन्होंने बोर्ड में दुरुस्त भेजा है, ठीक है, वो तो एक चीज़ हो गई कि बोर्ड में वो अब दूसरी कैटेगरी ये है कि जिन्होंने एक बच्चे का गलत जो है ना वो यानी सिरे से उस अदारे ने जो है ना वो गलत हमारे पास इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, मतलब जो अदारे ने इन्फॉर्मेशन भेजी है आपने उसी के ऊपर उसे रजिस्टर किया है, लेकिन जो गलत है वो इदारे वाले ने गलत किया। आप उन्हें 2 साल 4 के बाद होश आई है। अब अगर अदारा कहता है जी कि एक बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो है ना ये थी, अब हमने गलती से ये कर दी है, ठीक है, उसके लिए मतलब 1 साल के दौरान अगर वो केस अप्लाई करता है तो उसकी अलग फीस है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। ये सारे का सारा हमारी जो बोर्ड की वेबसाइट है उसके ऊपर ये सारी डिटेल दी हुई है, वहाँ से आप ये चीज़ें डाउनलोड करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जी कि हमने विद इन ईयर। मतलब कहने का ये है कि जो पीछे वाले अदारे में नाराज है, जैसे उसका स्कूल हो गया, उसका बेफाम हो गया, जी मैं वो चीज़ें वही कहने जा रहा हूँ कि जो डेट ऑफ बर्थ है ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। डेट ऑफ बर्थ की तब्दीली अगर तो एक बच्चे का बेफाम बना हुआ है और उसने फ्रेशली मतलब है कि नए सेशन में वो बच्चा हमारे पास रजिस्टर्ड हुआ है, तो फौरी तौर पे अदारे को पता चल गया जी कि हमने इस बच्चे का रिकॉर्ड गलत भेज दिया है, वो उसके बेफाम और साथ उसकी फीस लगा के वो फौरी तौर पे हमें अप्लाई करेंगे तो ये दुरुस्त हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी वो है कि जो
कुछ अर्सा गुजर गया, 2 साल 3 साल गुजर गए, ठीक है, अदारे ने गलत हमारे पास चीज़ भिजवाई है, उसका थोड़ा सा जो प्रोसीजर है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो हमारा शुबा दूसरी बार उसको डील करता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में ही बच्चे की तारीख पैदाश दुरुस्त होगी कि अगर उसका प्राइमरी का रिकॉर्ड या उसका मिडिल का रिकॉर्ड या जो बच्चा क्लेम कर रहा है कि जी मेरी तारीख पैदाश ये थी, ठीक है, गलती से ये हुई है, उसका वो रिकॉर्ड उसको अगर फेवर करेगा तो फिर उसकी ये दुरुस्ती हो जाएगी। उसके लिए जो मैक्सिमम जो टाइम है वो 10 साल है, यानी 10 साल के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना केस दफ्तर बोर्ड में जमा करवा सकते हैं। अगर 10 साल से ज़्यादा अर्सा गुजर गया तो फिर टाइम बार हो जाएगा और फिर आपको अपना क्लेम जो है वो साबित करने के लिए कोर्ट में रजू करना पड़ेगा, वहाँ से डिग्री लेनी पड़ेगी। उस डिग्री की रोशनी में फिर दफ्तर बोर्ड जो है वो आपकी तारीख पैदाश को दुरुस्त करेगा। अच्छा, एक ये क्वेश्चन था हमारा कि अगर बच्चे एग्जाम देते हैं, उन्हें ये शक होता है कि हमारा पेपर अच्छा था लेकिन चेक करने वाले ने ठीक नहीं चेक किया, हमारे मार्क्स बनते थे 80 बनते थे, उसने चेक करके 50 दे दिए, और बच्चों को खुद पे यकीन भी होता है और वो बच्चे कहते हैं कि हमने पेपर चेक करना है, तो क्या ऐसा कोई प्रोसीजर है, बोर्ड पेपर भी बच्चों को चेक करवा देता है? जी जी बिल्कुल। इसके लिए जब भी हमारा रिजल्ट आउट होता है, 9th का है, 10th का है, फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का है, यानी इंटरमीडिएट का, तो रिजल्ट की इशाअत के 15 दिन के अंदर अंदर उसके के लिए एक प्रिंटेड शेप में एप्लीकेशन फॉर्म मौजूद है, उसके ऊपर बच्चा लिखेगा कि मैंने एक मजमून या 2 मजमून या 100 जितने मज़ामीन मैंने चेक करवाने हैं, उसके लिए जो मुजवज़ा फ़ीस है वो जमा करवा के वो एप्लीकेशन फॉर्म हमारा एक डिपार्टमेंट शुबा सेक्रेटरी है उसमें वो जमा करवा देगा। और जो सब्जेक्ट्स वो बच्चा क्लेम करेगा, 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या 100 उन सब्जेक्ट के पेपर नो हमारी कमेटी है, उस कमेटी वो उन सारे सब्जेक्ट्स को वो जो सारे पेपर्स हैं उनको निकाल के वो दोबारा से उसको देखती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी बच्चे का कोई सवाल जो है ना वो अनमार्क्ड जो है ना वो रह गया, या किसी बच्चे का सवाल मार्क हो गया लेकिन जब उसकी अवार्ड लिस्ट बनी है तो वो उसमें वो दर्ज नहीं किया जा सका। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ये कहे कि मुझे नंबर कम दिए गए हैं तो वो जो है ना वो किसी तरह भी उसमें तो बिल नहीं, वो कमेटी आपकी फैसला करेगी। हाँ जी, नहीं वो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी सपोज कि अगर एक 10 नंबर का सवाल है तो एग्जामिनर ने उसमें उसको 6 नंबर दे दिए हैं, बच्चा आके अपनी कॉपी चेक करता है, क्योंकि जब एक बच्चा हमारे पास अप्लाई करता है तो उस कमेटी की फाइंडिंग के बाद हम उस बच्चे को तलब करते हैं और वो कॉपी उस बच्चे को चेक करवाते हैं कि ये आप खुद आके बच्चा उसको देखे कि ये कॉपी उसी की है, और उसको सिर्फ बच्चे को लो होता है कि वो एक सेपरेट रूम में हमारे एक ऑफिसर की निगरानी में वो बच्चा अपनी कॉपी चेक करता है। सबसे पहले वो शनाख्त करता है कि ये कॉपी मेरी है। अगर बच्चा जी कहता है, देखें क्योंकि कोडिंग डी कोडिंग एक सिस्टम है हमारा, कि कोडिंग डी कोडिंग का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास एक बच्चे की कॉपी आ जाती है तो जब हम मार्किंग के लिए भेजते हैं तो जो उसके ऊपर रोल नंबर या उसके बाकी चीज़ें लिखी होती है वो काट के उसके ऊपर एक 50 जो नंबर है वो उसके ऊपर लगाया जाता है। तो बाद दफ़ा कोडिंग डिकोडिंग में गलती हो सकती है, ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन उनकी जो है ना वो रेशो वो बड़ी कम है, ज़्यादातर जो है ना वो उसमें एक्यूरेसी होती है। अगर उस तरह का कोई इशू है कि कोडिंग डिकोडिंग में अगर कोई मसला हो गया है तो बच्चा आके अपनी कापी शनाख्त करता है कि ये मेरी कापी नहीं है, तो वो फिर जो हमारी कमेटी है वो दोबारा से उसको रिव्यू करती है। मतलब बच्चे के साथ किसी भी तरह से ज़्यादती नहीं होती है कि जो चीज़ें बच्चा क्लेम कर रहा है वो हम उसको पूरा एंड तक हम उसको इंसाफ देते हैं, उसकी कापी चेक करवाते हैं, बल्कि बच्चे को भी चेक करवाते हैं। बच्चा इसमें जब मुतमिन होता है तो तब हम जो है ना वो उसकी दोबारा से उसकी अगर इनके कोई चेंजिंग करनी होती है तो। अच्छा, दूसरा हमें ये बताइए कि क्या जो पंजाब के बोर्ड हैं, ठीक है, जैसे पंजाब के बोर्ड हो गए, वो और आपके रूल सेम ही है या उनमें कुछ डिफरेंस है? ये जो हमने क्वेश्चन जो पूछे हैं ये उनके और आपके सेम ही है या उसमें कुछ फर्क है? हम हमारे जो रूल्स हैं वो पंजाब बोर्ड के साथ सेम है, बल्कि जो हमारा इंटरमीडिएट की सतह का जो स्ट्रक्चर है वो पंजाब बोर्ड के साथ एक तरह से मुंसलिक है, जिसको हम एक्सचेंज प्रोग्राम कहते हैं। मतलब हमारी इस वीडियो को पंजाब वाले भी फॉलो कर सकते हैं जो बच्चे पंजाब वाले बिल्कुल। अगर पंजाब में अगर कोई बच्चा देख रहा है या उसके पेरेंट्स देख रहे हैं तो यही तरीका वहाँ पे भी राइज है कि अगर किसी बच्चे ने ये महसूस किया, उसने देखा जी कि मेरे नंबर ज़्यादा होने चाहिए थे, और ऐसा होता भी है, मतलब उसकी परसेंटेज अगरचे कम है लेकिन
दो कैटेगरीज है ना, एक है कि अगर एक बच्चे को एक एग्जामिनर ने 10 में से 7 नंबर दे दिए तो वो 7 नंबर फाइनल है। ठीक है, बच्चा कहता नहीं जी मेरा जो सवाल है मैंने पूरा हल किया था, इसमें मुझे 4 नंबर क्यों मिले 10 में से, मुझे इसमें 8 मिलने चाहिए थे, ये क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अगर बच्चा ये कहता है कि जी मेरा ये सवाल जो है ना ये मार्क नहीं हुआ, या हमारी कमेटी ये देखती है, क्योंकि वैसे तो कमेटी से ये चीज़ें ओवरलुक नहीं होती है, वो हमारे माहिरीन एजुकेशन जो है ना वो बैठते हैं, वो सारी उसके एक एक पेज को या अपनी यानी बारीक बनीज से चेक करते हैं। अगर उसमें कोई गलती निकल आती है तो हम उस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अगर कोई किसी बच्चे ने फीस जमा करवाई हुई है और उसके नंबर में कमी या ज्यादती हो गई है तो वो फीस उसकी काबिल वापसी होती है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।